बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर चौथा हमला हुआ है जिसमें ये बाल बाल बच गया। हमला करने वाले नौजवान को पकड़ लिया गया है। इस बात को आप छोड़ दें कि हमला करने वाला कौन था और वो कहाँ करने वाला था, उसका नाम क्या था। जानना ये चाहिए कि हमले हो क्यों रहे हैं, ये चौथा हमला हुआ है, इसके ऊपर क्यों हो रहा है, वजह क्या है। और वजह है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गुस्ताखाना ज़बान, बदतमीज़ी और बेअदबी वाली ज़बान, जो इसने यूट्यूब के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बचा के रखा हुआ है। ना अम्बिया को छोड़ता है, ना औलिया को छोड़ता है, ना आइमा को छोड़ता है, ना इमामों को छोड़ता है। ये अपने आप को बहुत बड़ा कोई तुर्रम खान समझता है। ये समझता है कि दीन और मज़हब सिर्फ मुझे समझ में आया, बाकी किसी को समझ में नहीं आया। गाय बगाए पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये मुशरिक कह रहा होता है, बिदती कह रहा होता है। फिर कहता है कि नहीं, मैं तो काफिर कहता ही नहीं, मैं तो नमाज़ भी पढ़ता हूँ सबके पीछे, और फिर रफ़ुल यदैन का मसला भी उछाला हुआ है। तो ये इसकी दोगली पॉलिसी है कि एक तरफ हाँ भी कहता है, एक तरफ ना भी कहता है। इसके गुस्ताखाना अकीदों में इसका बुनियादी अकीदा जो है वो है मिनी खुदा का, यानी कि जन्नत के अंदर मुसलमान जो हैं वो मिनी खुदा बन जाएंगे। ये इसका बुनियादी अकीदा है और उसने इसको डिफेंड किया हुआ है। बजाय इस पर तौबा करने के कुरान की आयतों के साथ खिलवाड़ करता है, और बजाय तौबा करने के और इस पर डटा हुआ है कि मैंने ऐसा जो कहा है वो खालिक और मखलूक का फ़र्क बीच में रखा हुआ है। और दूसरी तरफ कहता है कि तौहीद जब बयान होगी तो अम्बिया की गुस्ताखी होगी। अम्बिया अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। और एक और इसकी सबसे बड़ी गुस्ताखी जो कि नबी अलैहिस्सलाम की शान में इसने की है, वो भी यहूदियों और ईसाइयों के बड़ों का नाम लेकर इसने गुस्ताखी की है। यानी कि इसने नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा कहा। फिर कहता है कि मैंने नहीं कहा, वो यहूदियों और ईसाइयों के जो बड़े थे ना, उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम छोकरे हैं, ये कल का छोकरा हमें दीन सिखाएगा। जब इससे हवाला मांगा तो हवाला है ही नहीं। यहूदियों ईसाइयों ने ऐसा कहा हो तब ना इंजीनियर मिर्ज़ा ने अपनी तरफ से ही जो है ना ये बोंगी मारी और नबी अलैहिस्सलाम को छोकरा बना दिया। पर उलमाए किराम ने जब इस पर गिरफ्त की तो डटा हुआ है, कह रहा नहीं छोकरा कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। पहले तो कह रहा था कि मैंने नहीं कहा, ये तो यहूदियों और ईसाई कहते थे, और अब कहने लगा कि नहीं छोकरा कोई नेगेटिव वर्ड ही नहीं है। यानी कि अपनी गुस्ताखी पर तौबा भी नहीं करेगा ये कमबख्त। और रोज़ाना इसका मामूल बन चुका है अल्लाह के नेक वली बंदों के ऊपर इसने भौंकना है। और इसने स्टूडेंट अपने जो तैयार करके रखे हुए हैं कि जिन्होंने चैनल बनाए हुए हैं और वलियों की करामातों और उनके वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह के वलियों का मजाक उड़ाना, जबकि इसको पता है कि करोड़ों मुसलमान अल्लाह के वलियों को मानते हैं, उनके मज़ारों पर जाते हैं, उनकी दिल आज़ारी करता है। और वलियों की शान में गुस्ताखी करके ये किस तरीके से जो है आप देख लें कि ये करोड़ों सुन्नी मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। एक नमूना ये भी मुलाहिज़ा हो। नहीं, वो बाबा जी जरा खास हालत में थे ना उस वक्त, उन्होंने टोन साना उन्हें नहीं, ये जरा मजूबियत अली कैफियत पागल है। हाँ, पागल कह लो, कलंदर कह लो, मजूब कह लो, तो सीधी तरह को पागलों मान रहे हो तुसी। हाँ, पागल मान ले, हम भी माफ कर देंगे, कोई मसला नहीं, पर कायम रहना नहीं इस गाल होते कि वो पागल थे। दोस्तों देखें किस तरीके से अल्लाह के वलियों को ये पागल, मजजूब और कलंदर कह रहा है। और अगर इसी हालत में सेवन चला जाए लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे, वो इसको छोड़ेंगे कि तू कलंदर को तू पागल कह रहा है, तो वो इसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। तो इसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, ये इसी के करतूत हैं। जब तक अपनी ज़बान को लगाम नहीं देगा, अल्लाह के वलियों को जो मानने वाले हैं उनकी ये दिल आज़ारी कर रहा है, जिसके नतीजे में इसके ऊपर हमले हो रहे हैं। फौज, अदलिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि इसकी ज़बान को लगाम दें, इसकी झेलम अकेडमी को बंद करें, जो कि ये करोड़ों सुन्नी मुसलमानों की रोज़ाना की बुनियाद पर दिल आज़ारी कर रहा है।